मैं घोषणा करता हूं कि अयातुल्ला मारा गया है। यह ईरान के लोगों के लिए न्याय है। खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तनाव फिर से भड़क गया और गाजा में हमास, वह समूह जो इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के पीछे था, लेकिन आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया और यह कभी दोबारा शुरू नहीं हो सका। जब ईरान के पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्ला रूहुल्लाह खुमैनी की मौत 1989 में हुई, उनके शिष्य अली खामेनेई ने सत्ता संभाली। उनका जन्म 1939 में ईरान के एक दूरस्थ कोने में हुआ, जहां उन्होंने धर्म का अध्ययन शुरू किया। उनके अध्ययन ने उन्हें युवा खुमैनी से संपर्क में लाया। अंततः 1969 की इस्लामी क्रांति में सत्ता संभाली। ईरान में जीवन इस्लामी शासन के तहत नाटकीय रूप से बदल गया। महिलाओं को घूंघट पहनने के लिए मजबूर किया गया। मिश्रित लिंग की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अमेरिका को बड़ा शैतान और इजराइल को छोटा शैतान कहा गया। 1981 में वे राष्ट्रपति नियुक्त हुए और जब 1989 में अयातुल्ला की मृत्यु हुई तो उन्हें देश का नया सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया। अपने भाषण में उन्होंने अमेरिकी प्रभाव वाले वामपंथियों से रक्षा की शपथ ली। मैं खामेनेई शपथ लेता हूं कि हम अमेरिकी प्रभाव वाले वामपंथियों से अपनी क्रांति की रक्षा करेंगे। खामेनेई ने मिसाइलों का भंडार बनाना शुरू किया और अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए सत्ता की रक्षा की, जिन्हें प्रतिरोध के अक्ष के रूप में जाना जाता है। लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास, वह समूह जो इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले के पीछे था। उनका शासन ईरान में लोकप्रिय नहीं था। 2015 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन रोकने के लिए विश्व शक्तियों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन आने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रद्द कर दिया और यह कभी दोबारा शुरू नहीं हो सका। 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद तनाव फिर से भड़क गया। खामेनेई ने बदला लेने की कसम खाई और क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की देखरेख भी की, लंबे समय से परमाणु हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल होने का संदेह, और जो 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ एक संक्षिप्त युद्ध का कारण बना। इसके कारण 2025 में इजराइल और अमेरिका के साथ संक्षिप्त युद्ध हुआ। 2003 में उन्होंने एक फतवा जारी किया था, सामूहिक विनाश के हथियारों पर रोक लगाते हुए कहा कि ईरान अपने ऊर्जा मार्ग पर मजबूती से आगे बढ़ेगा। मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद बवाल शुरू हुआ, जिन्हें नैतिकता पुलिस ने उनके हेडस्कार्फ को बहुत ढीला पहनने के लिए गिरफ्तार किया था। हजारों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार हुए और सैकड़ों मारे गए। खामेनेई ने इसका दोष ईरान के दुश्मनों पर मढ़ा। सड़कों पर कार्रवाई से लेकर जेलों में यातना तक उन्होंने हर विरोध को कुचला। खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर ट्रंप के लिए काम करने का आरोप लगाया और अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी कहा। ट्रंप एक जिनायतकार है। टर्निंग पॉइंट 7 अक्टूबर था। इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह को कुचल दिया। उनका सहयोगी बशर अल असद सीरिया से भाग गया, जिससे ईरान अकेला और कमजोर पड़ गया। 2025 में इजराइल ने अमेरिका की मदद से ईरान पर कड़ा हमला किया। यह शासन के लिए एक शर्मनाक हार थी। उनका नेता संक्षिप्त युद्ध के दौरान छिपा रहा। सबूत बताते हैं कि शासन अपने सबसे कमजोर दौर में था। आर्थिक समस्याओं पर एक और विद्रोह शुरू हुआ, जो विशाल शासन विरोधी प्रदर्शनों में बदल गया। इस्लामिक रिपब्लिक ने फिर से कार्रवाई की, जिसमें हजारों मारे गए, लेकिन बदलाव की लहर शुरू हो चुकी थी। मैं घोषणा करता हूं कि अयातुल्ला मारा गया है। यह ईरान के लोगों के लिए न्याय है। डोनाल्ड ट्रंप अब दावा कर रहे हैं कि अयातुल्ला मारा गया है। इसे ईरान के लोगों के लिए न्याय बता रहे हैं। यह ईरान के इतिहास के एक लंबे और क्रूर अध्याय का अंत है।